हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल के आरपी कोचिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 और इसके सभी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.4। तो जी 8.4 इसमें मेनली 3 फॉर्मूले सामने आएंगे, वो है उनको मैं प्रूव करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो मेन फॉर्मूला है वो लाल बटा करता है, इसी के बेस पर हम तीनों फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये मैं 3 बार लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। एंड एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो तीनों फॉर्मूले हैं इनमें अलग अलग एक बार कर्ण का भाग दूंगा, एक बार लंब का और एक बार आधार का भाग। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। तो अगर हम इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा हमारे कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ तो बचेगा 1 इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लाल बटा कर्ता के साथ से लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा और आधार बटा कर्ण कोस थीटा, यानी कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दे लिया, अब यहाँ पर हम लंब स्क्वायर का भाग देते हैं। तो लंब स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि लंब स्क्वायर से तो लंब स्क्वायर कैंसिल एंड कर्ण स्क्वायर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, कर्ण अपॉन लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आधार अपॉन लंब का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बटावा लंब, कर्ण बटावा लंब जो कि कोसेक होता है, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि कोट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सही लिखें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला। और देखिए यहाँ पर हमने कर्ण का भाग दे दिया, यहाँ पे लंब का, और अब देखिए हम आधार स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, तो आधार स्क्वायर का भाग देने पर कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर एंड प्लस आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार स्क्वायर से तो आधार स्क्वायर कैंसिल एंड इधर बचेगा हमारे पास कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटावा आधार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लंब बटावा आधार का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। अब देखिए कर्ण बटा आधार इसका फॉर्मूला है, कर्ण बटा आधार कोस है, कोस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला, ये जो तीन फॉर्मूलाज है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अब इन तीनों फॉर्मूलों से देखिए क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास। मान लो हमें साइन थीटा का मान पूछ ले, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मान लो कोस का मान पूछ ले, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन तो ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ना, ये मेन है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मान लो एक का मान पूछ ले, तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है ना, तो इधर आती माइनस का, ठीक है। अब मान लो कोट स्क्वायर का मान पूछ ले, तो एक को इधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें देखिए, इसमें भी अगर हमें एक का मान पूछ ले, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एंड इधर भी हमें टेन स्क्वायर का मान पूछ ले, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है गाइस। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। ये 9 फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले, जिनमें से जो बेसिक फॉर्मूले थे वो ये बॉक्स वाले हैं, इनको तो आपको जरूर याद करना है, ठीक है गाइस। और जहां आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूला थे, तो हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलेज तो हमने पढ़ लिए, ठीक है गाइस। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से, इनमें फर्स्ट है, ये भी लिख देता हूँ, इनमें फर्स्ट है कि जो सेक थीटा है या जो कोस थीटा है, कोस थीटा उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। यानी कि जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है ना। सेकंड है साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। यानी कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। एंड जो थर्ड है इसमें वो है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। और जो फोर्थ है वो है इसमें कोट थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसका टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक, ठीक है। ये याद करने हैं आपको। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनमें एक है टेन थीटा वाला, ठीक है। तो इसका पांचवा जो फॉर्मूला है वो है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इनके प्रूफ भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहते हो तो, इन फॉर्मूलोज के प्रूफ भी, ठीक है, ठीक है। सिर्फ आप कमेंट कर देना कि सर हमें इनके प्रूफ भी बताइए। और एक है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिक है ना, ठीक है। तो अब हम इसके उदाहरण करते हैं। उदाहरणों में इसमें फर्स्ट जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 12 वो है कि अनुपातों कोस ए टेन ए और सेक ए को हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखिए साइन के पदों में व्यक्त करना है तो इन फॉर्मूलों की मदद से हम इसको चेंज कर देंगे, है ना। वैसे तो इनकी दो ट्रिक होती है करने की, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनको कई तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आसान वाला तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए हमें टेन दे रखा है और साइन है, तो हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए ये वाले शब्द समीका इसमें यूज में ले लेते हैं, सॉरी ये वाले नहीं, देखिए
इसमें लेते हैं ये वाले एक्सप्रेशन का हम, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हल में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब हमें किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन के पदों में, तो यहाँ से साइन का मान निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos का मान निकालेंगे ना, cos का ज्ञात करना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin के पदों में। अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है जबकि हमें तो सिर्फ cos का मान निकालना है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब देखिए इसमें थीटा a दे रखा है, तो थीटा की जगह हम a कर देते हैं, ठीक है, ये हमने a कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर भी लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये तो हो गया हमारे पास cos ए का मान साइन के पदों में। अब देखिए tan का मान निकालना है, किसके पदों में, साइन और cos के पदों में। अब देखिए जो tan है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह a लिखना है, साइन a अपॉन cos a, है ना। अब देखिए cos a का, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, cos a का समीकरण नंबर 1 से मान रख सकते हैं, तो जो tan a है वो होगा हमारे पास साइन a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा मान समीकरण नंबर से। और लास्ट में हमारे पास सेक है, देखिए सेक है, सेक वाला फॉर्मूला कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी कि जो सेक है वो कोस का उल्टा है, कोस से सेक का उल्टा है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए, तो कोस का मान यहाँ से रख दो, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये इसका आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर भी मिला देते हैं। एकदम राइट आंसर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसमें भी इन फॉर्मूलों का यूज करना है, ठीक है। तो बेसिक है कि ऐसा जो क्वेश्चन आता है इसमें देखिए मिक्स है, साइन भी है, सेक भी है, टेन भी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें क्या करते हैं कि जो ये मेन पार्ट्स होते हैं इनको हम साइन कोस के पदों में बदल देते हैं। तो देखिए जो सेक है अगर उसको हम बदलें तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस ए थीटा, है ना, 1 माइनस साइन ए को ऐसा का ऐसा, एंड सेक को 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन को साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, ये है एलएचएस। अब देखिए ये 1 अपॉन कोस ए तो ऐसे का ऐसा, एंड 1 माइनस साइन को इससे 1 से गुणा करके इसको ऊपर लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख देते हैं कि कोस ए 1 माइनस साइन ए इंटू, इनमें देखिए कोस ए ला से लिया तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, है ना। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पर हमारे को सब में क्या लगेगा कि a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। यानी कि a माइनस बी एंड a प्लस बी को अगर इनटू करते हैं तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन इन दोनों को गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर इस साइन को इधर भेज देते हैं तो प्लस का तो माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। इसको अगर इधर भेजते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसका कारण लिखते हैं ब्रैकेट में कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, या फिर उल्टा लिख लीजिए ताकि आप इसके सही समझ में आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, यानी कि जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उसकी जगह हमने कोस स्क्वायर ए रख दिया, ठीक है। एचपी इट इज सिद्धम, ठीक है। तो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना होता है कि जो पार्ट्स हैं इनको हमने साइन कोस के रूप में बदल दिया, और साइन कोस के रूप में बदलने के बाद इनको सिर्फ हल करना होता है, ठीक है गाइस। और जब आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर अलग से व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सॉल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 14, जिसमें है कि कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1, हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम किसी भी एक साइड को लेते हैं, तो जैसे इस साइड ले रहे हैं यानी कि एलएचएस ले रहे हैं, कोई सी साइड लेकर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एलएचएस है कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। अब क्या करेंगे हम कि जो ये है कोट, इसको हम साइन कोस रूप में चेंज कर देते हैं। तो देखिए कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कोस थीटा बटावा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसके अपॉन में 1 लिख देता हूँ, एंड इधर नीचे भी कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1। अब दोनों का लस ले लें, इसका और इसका, क्या भाई देखिए यहाँ पर भी कोस थीटा आ रहा है, यहाँ पर भी कोस थीटा, दोनों जगह कोस थीटा आ रहा है, तो यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कोस थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, एंड यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास कोस थीटा कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा। ये देखिए कोसेक थीटा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि जो 1 अपॉन साइन थीटा है उसके स्थान पर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारण ब्रैकेट में, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस 1, एंड 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस प्लस 1। सिस्टम, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं होता है, किसी भी एक साइड को ले लो और उसको हल कर लो, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट एंड लास्ट उदाहरण हमारा उदाहरण नंबर 15, सरसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम जो बड़ी साइड होती है उसको करते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो बड़ी फॉर्म होती है उससे छोटी लाई जा सकती है, लेकिन छोटी से बड़ी लाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि छोटी साइड है, जो बड़ी साइड है उससे छोटे लाने की कोशिश करेंगे। तो हम इधर से LHS ले रहे हैं, LHS इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक और टेन है, तो इन सभी पदों को हमें सेक और टेन के पदों में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। अगर हम इस ऊपर वाले पद में अगर कोस का भाग दे दें तो ये टेन हो जाएगा, और नीचे वाले पद में भी अगर कोस का भाग दे दें तो ये टेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम कोस का भाग दे देंगे, है ना। तो देखिए अंश व हर में क्या करेंगे, अंश व हर में कोस का भाग देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, एंड यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा एंड माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा एंड कोस 1 अपॉन कोस थीटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा। अगर 1 अपॉन कोस करेंगे तो सेक आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है उसको तो हम लिख रहे हैं टेन थीटा, एंड कोस से कोस कैंसिल माइनस 1 बच जाएगा, एंड प्लस 1 अपॉन कोस थीटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे भी वही साइन थीटा बटा कोस थीटा हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल तो 1 एंड माइनस 1 अपॉन कोस थीटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा, है ना। अब देखिए इसको मैं एक बार सही फॉर्म में लिख लेता हूँ कि ये जो माइनस एक है इसको लास्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड 10 माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको याद हो गया होगा शायद ये। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये एक है हमें प्रूव करना है कि ऊपर एक और नीचे सेक और टेन आना चाहिए। तो ऊपर एक लाने के लिए हम नीचे वाले एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि ऊपर एक लाने के लिए नीचे वाले एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो एक है उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड नीचे देखिए 10 माइनस सेक। अगर इन दोनों पदों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इसके बराबर हो जाएगा। या फिर देखिए जो ये पद है इसको खोल लेते हैं थोड़ा, कैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन
अपॉन हमारे पास होगा देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ये होगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इस सरल समीकरण के अनुसार इसको हमने खोल दिया। अब देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जबकि यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो हम इन दोनों पदों से यानी कि एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया ना, तो इनसे माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पदों से माइनस कॉमन। तो ये तो होगा हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, इन दोनों से माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास हो गया ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड इधर बचेगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बचेगा हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन एंड यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो बचेगा एक, किसका माइनस का एक प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए माइनस का एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बच गया हमारे पास वन एंड नीचे बच गया हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना है इति सिद्धांत। ठीक है, जहां भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, LHS ले लिया। LHS लेने के बाद हमें सेक और टेन चाहिए, तो सेक और टेन लाने के लिए हमने कोस थीटा का भाग दिया। इसमें क्या किया, कोस थीटा का भाग, कोस थीटा का भाग देने के बाद यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा को टेन थीटा, कोस से कोस कैंसिल तो वन एंड वन अपॉन कोस थीटा को हमने सेक थीटा। नीचे भी सेम एक प्रोसेस की। अब देखिए जो एक है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया एंड ऊपर हमें एक लाना है, तो इसको तो ऐसा कैसे रहना और नीचे एक को डालो, यानी कि एक की जगह हमने लिख दिया क्या, वन ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं फॉर्मूला देंगे तो क्या लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब जो ये फॉर्म है ना, इसको हमने a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में खोल दिया। ठीक है, अब देखिए जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, लेकिन इसमें चिन्ह अलग है, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, कैसे, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस माइनस। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने बाहर निकाल लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिस इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल। ठीक है, अभी पूरा ब्रैकेट कैंसिल होने के बाद ऊपर तो बचेगा हमारे पास वन एंड नीचे बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमें प्रूव करना है इति सिद्धांत। ठीक है गाइस, और वीडियो नोट कर रहा हूं। अब अगली क्लास में कक्षा 10 के 8.4 पढ़ेंगे, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।